सत्राजित जो था ये सूर्य भगवान का बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मणि दी थी दान में। और ये मणि सूर्य की ही तरह चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना निकालती थी। तो एक दिन ये सत्राजित गया है दरबार में कन्हैया के उस मणि को लेकर के। सब लोग असमंजस में फंस गए, बोले एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया लगता है भगवान स्वयं सूर्य आ रहे हैं भगवान से मिलने। दूसरा बोला नहीं नहीं शेषनाग आ रहे हैं। सबको असमंजस में निहार करके भगवान धीरे से हंसे गए। तो इतनी दांतों की चमक थी भगवान की, जो वो मणि जो थी एक जुगनू की बात रह गई। तो गांव के लोग बोली ये तो अपने गांव का सत्राजित है, इसे तो मणि अच्छी भी नहीं लगती, अगर ये मणि कन्हैया को मिल जाए तो बढ़िया रहे। तीसरा बोला तो धीरे धीरे कहे को कहता है तेज ना कहे कि कौआ के मुंह में अंगूर है। अब कन्हैया ने भी एक बात कही, हम सत्राजित से मांगेंगे तो नहीं, अगर ये सत्राजित अपनी इच्छा से हमें दे तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं। और जो जब बात सुनी तो चुपचाप सत्राजित लौट आया, अपने भैया प्रसेन से जाके बोला। आज जब हम दरबार में गए तो कन्हैया को मणि देख करके मुंह में पानी आ गया, लेकिन हमने उसे दी नहीं। और ये प्रसेन साथियों बड़ा थोड़ा तामसी स्वभाव का था, गुस्सा वाला। तो प्रसेन बोला सत्राजित से भैया मणि हमें दे दो। अब की बार अगर कन्हैया ने हमसे मणि मांगी तो एक करारे उत्तर में उसकी जुबान पे दोबारा उत्तर ही नहीं आएगा। तो एक दिन वही सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार करने गया। तो शिकार करते समय प्रसेन को एक शेर ने मार डाला, उस मणि को मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जामंत ने उस शेर को मार डाला, मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए। 4-6 दिन हो गए, सत्राजित का भाई नहीं लौट के आया। तो सत्राजित के दिल में एक बहन पैदा हो गया। बहन सत्राजित विचार करता है कि मेरे भैया को कन्हैया ने मार दिया, मेरे भैया को कन्हैया ने मार दिया, उससे मणि छीनी। तो भैया के दुख में भोजन भी छूट गया उसका। एक दिन उनकी पत्नी शाम को पैर दबा रही थी, पूछने लगी महाराज प्रसेन जब से गए तब से लौट के नहीं आए, कहां चले गए? तो सत्राजित तो बोले हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? बोले पत्नी हो इसलिए तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। मतलब अगर समाज में सम्मान चाहो, जरा गौर करें हमारे शब्दों में, अगर समाज में तुम इज्जत चाहते हो, सम्मान चाहते हो, हाँ, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर कुछ बातें तुम ध्यान में बनाए रखे तो तुम्हारी कभी बेइज्जती हो ही नहीं सकती। कौन सी बातें ध्यान रखना, जरा गौर करें। सत्राजित कहते हैं अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। अगर समाज में सम्मान चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना। और चुगला खोरा यदि पीते कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। और सुनो, बेटी से कितनी प्यारी हो, बेटी से कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कितना
पास भेद छुपाना ठीक नहीं, वो औरत चाहे कितनी प्यारी होए भाई बात बताना ठीक नहीं। हेलो, राधे राधे। भैया सभी से हाथ जोड़कर विनती है,